नमस्कार, जय श्री राम किसान साथियों। मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरुला से और अपना किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज है 2 अगस्त 2026। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या पिछले रविवार के मुकाबले इस रविवार के दिन जो तमिलनाडु की मेट्रोपोलियन मंडी के अंदर आवकें बढ़ी है या बाजारों में किस प्रकार से हलचल देखने को मिली है। आज से लगभग 2 दिन पहले मैंने तमिलनाडु की वडोगा पट्टी की भी आप सभी को जानकारी दी थी, जिसके अंदर आप सभी को बताया था कि बाजार लगभग गिरे हुए हैं। लगभग 10,000 रुपए तक का बाजार कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दिया था। आज इस वीडियो के अंदर भी हम जानने वाले हैं, लाइव आप सभी को तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कौन सी क्वालिटी क्या भाव है और कहां तक बाजार चल रहे हैं। जो तस्वीरें निकल कर आई है मेरे पास, उन तस्वीरों के माध्यम से आप सभी को बचाने का प्रयास करूंगा। कुछ समय ऐसा भी रहता है किसान भाइयों के, मैं डायरेक्ट मौखिक तौर पे जो वहां के जो व्यापारी भाई से चर्चा हो जाती है, जो अपने इधर से व्यापारी भाई जो माल लेने जाते हैं वहां उनसे भी चर्चा हो जाती है। 1-2 व्यापारी 3 व्यापारी से चर्चा करता हूँ, उसके बाद ही आप सभी को जो बाजार के भाव की जानकारी देता हूँ। किसी एक व्यापारी के कहने पर मैं जानकारी बिल्कुल भी नहीं देता। हो सकता है वो किसी प्रकार के मुझे आप सभी को गुमराह करने के लिए जानकारी दे दे, गलत जानकारी। इसलिए मैं किसी एक पर विश्वास ना करते हुए लगभग 3 या 4 व्यापारी से चर्चा करने के बाद ही आप सभी के बीच में जानकारी रखता हूँ। किसान साथियों, वैसे तो आज मुझे तस्वीरें प्राप्त हो चुकी है। उस तस्वीरों के आधार पर आप सभी को लाइव दिखाऊंगा कि तमिलनाडु की मेट्रोपोलियन मंडी के अंदर 2 अगस्त 2026 को क्या भाव देखने को मिले हैं, क्या आवकें रही है। किसान साथियों, आपसे आशा रहेगी कि वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि लाइक का कोई शुल्क नहीं लगता है। किसान भाइयों, समय निकालकर आप सभी के लिए जानकारी लाते हैं और आप उसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो करबद्ध निवेदन रहेगा आपसे कि आप लाइक करके अवश्य जाइएगा। किसान साथियों, जैसा आप सभी को मैं पिछले कई वीडियो में समझाते आ रहा हूं कि थोड़ा धैर्यता से काम रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करिएगा। जिनके खेत खाली है वो ही थोड़ा बहुत कभी जल्दबाजी करे तो ठीक रहेगा, अन्यथा बाकी दूसरे को जिनका खेत खाली नहीं है और सोयाबीन कटाई के बाद में उन्हें लहसुन लगाना है, तो वो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करे। किसान भाइयों, उसका असर आप सभी ने देखा होगा। लगभग अभी कहीं ना कहीं बाजार टूटते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले अभी आज से 2 दिन पहले जब गुरुवार के दिन मैंने आप सभी को वीडियो बना करके बताया था, लगभग 10,000 की कटौती हुई थी, भाव में गिरावट आई थी, आवक बढ़ी थी। किसान साथियों, कहने का मतलब ये है कि अभी आप जितनी जल्दबाजी से लहसुन को खरीद रहे हो, आप किसी प्रकार की क्वालिटी को देख नहीं रहे हो, सिर्फ साइज देख रहे हो। यह बात आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप सिर्फ क्वालिटी को नहीं देख रहे हो, उसके साइज को देख रहे हो। बड़ी साइज है तो उसका रेट अधिक है, छोटा साइज है तो उसका रेट कम है, और जो दांतरे क्वालिटी है, कली है, उन सभी के रेट अलग अलग है। लेकिन किसान भाइयों, आपने ये नहीं सोचा कि जब आप अपने इधर इस भूमि में लगाएंगे, अपने इधर खेत में उस मोटी लहसुन को लगाएंगे, 40-50 हजार का भाव में लेकर लगा रहे, उसके अंदर खर्चा भी तो रहेगा। अब आपको क्या गारंटी है कि वो आने वाले समय में उसका जो जिस दाम में ले रहे हो उसका आधा भी दाम अपने को मिल जाए? कोई गारंटी नहीं रहती है। तो थोड़ा सा इसलिए आप सभी को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप जब मंडी में माल लेकर के जाओगे ना, तो अभी जितनी आप जल्दबाजी कर रहे हो, भाव देख करके, साइज देखकर आप मोटी लहसुन का लेकर घर आ रहे हो, सुखा रहे हो, लगा रहे हो, लेकिन जब आप मंडी लेकर के जाओगे तो आपकी लहसुन के अंदर कई प्रकार की क्वालिटी देखी जाएगी, साइज देखी जाएगी, कलर पन्नी देखी जाएगी, व्हाइटनेस देखी जाएगी, पत्तियां देखी जाएगी, साइज देखी जाएगी, कई प्रकार के ऐसे देखे जाएंगे जिसके अंदर आप सभी फिर विवश हो जाओगे कि यार काफी अधिक लागत लग चुकी है और भाव कम आया। तो इसलिए आप सभी को समझा रहे हैं कि जल्दबाजी ना करो, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी में आप माल उठाने का प्रयास करें। आपको 5 क्विंटल लेना है तो अभी 1 क्विंटल ले लीजिए, 8-10-15 दिन के बाद फिर थोड़ा सा ले लीजिए। उससे क्या है कि आप सभी को भाव का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, आपको लागत ज्यादा नहीं रहेगी। और मेरा तो निवेदन रहेगा कि आप सभी को कहीं ना कहीं के भाव थोड़ा सा और भी कहीं गिर जाए, ईश्वर से कामना रहेगी कि वहाँ के किसानों को भी फायदा हो जाए और यहाँ के किसान जो है जिनके यहाँ लहसुन देसी नहीं हो रही है उनका भी फायदा हो जाए, तो ऐसे एवरेज भाव हो जाए तो मेरा ईश्वर से गुजारिश रहेगी। चलिए किसान साथियों, ये तो आप सभी को समझाने के बाद थी। अब जान लेते हैं कि 2 अगस्त 2026 को तमिलनाडु की मेट्रोपोलियन मंडी के अंदर क्या भाव देखने को मिल पा रहे हैं।
किसान भाइयों, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उसका रेट 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से, यानी 100 रुपए प्रति किलो की दर से ये ऊटी लहसुन की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं 2 अगस्त 2026 को तमिलनाडु की मेट्रोपोलिस मंडी के अंदर बिकती हुई दिखाई दी है। किसान साथियों, इसी के साथ में अगली तस्वीर की ओर लिए चलते हैं आपको, जो 17,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से, यानी 170 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकती हुई दिखाई दी है। 170 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकी है। तमिलनाडु के मेट्रोपोलिस मंडी के अंदर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है 2 अगस्त 2026 की ये तस्वीर है। अगली तस्वीर की ओर किसान भाइयों आपको लिए चलते हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो 24,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से, यानी कि 240 रुपए प्रति किलो के भाव से तमिलनाडु की मेट्रोपोलिस मंडी के अंदर यह ऊटी लहसुन बिकती हुई दिखाई दी है। किसान भाइयों, 2 अगस्त 2026 को ये लाइव तस्वीर है किसान भाइयों, कोई अपनी मर्जी से बनाई हुई तस्वीरें नहीं है। इसी के साथ में अगली तस्वीर की ओर आपको लिए चलते हैं किसान साथियों, जो 31,200 रुपए यानी 312 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकती हुई दिखाई दी है। किसान साथियों, जो ये तस्वीर आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो वाली ऊटी लहसुन बिकती हुई दिखाई दी है। किसान साथियों, उसी के साथ में आपको अगली तस्वीर की ओर लिए चलते हैं, जो 33,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से, यानी 330 रुपए प्रति किलो के भाव से तमिलनाडु की मेट्रोपोलिस मंडी के अंदर ऊटी लहसुन 2 अगस्त 2026 को बिकती हुई दिखाई दी है। अब किसान साथियों, हाईएस्ट बाजार की अगर बात कर सकते हैं, जो हाई बाजार जो अत्यधिक रहा है वो 34,500 से लगा करके 35,000 तक भी कुछ कुछ एक दुक्का लाट देखने को मिले हैं। किसान साथियों, ये हाईएस्ट बाजार, नॉर्मल बाजार 10,000 रहा है, हाईएस्ट बाजार 35,000 तक का देखने को मिला है। अब किसान भाइयों, आवकों का क्या? पिछले रविवार के मुकाबले लगभग 30-32,000 कट्टे थे, उसके मुकाबले अब इस रविवार को लगभग 45,000 से अधिक कट्टे की आवकें तमिलनाडु की मेट्रोपोलिस मंडी के अंदर आवकें देखने को मिली है। तो किसान साथियों, ये थी तमिलनाडु के मेट्रोपोलिस मंडी के अंदर की जानकारी। अब आपको वापस अगर आप देखना चाहते हैं तो तमिलनाडु की वडोदरा पट्टी की भी जानकारी आने वाले 2 दिन 3 दिन के बाद, जब गुरुवार का समय आएगा उस दिन मंडी चलेगी। 8 दिन में एक बार मंडी चलती है, उस दिन आपको वापस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। किसान साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी से कि वीडियो को आप अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएंगे। अधिक से अधिक किसानों तक इस तमिलनाडु की मेट्रोपोलिस मंडी की जानकारी आप पहुंचाने का प्रयास करिएंगे। और आप किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए, इसी आशा और विश्वास और उम्मीद के साथ आप सभी से रहेगा और उसी के साथ में आप सभी को कृष्णा पाटीदार का जय श्री राम किसान भाइयों।